नमस्कार, वेलकम टू डी साइन वीडियोस। मैं आपका टीचर धनवंत पाल और मैं आज आप सभी को एक्सेल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये बताऊंगा। आप सभी को पता है कि एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं और शायद आप लोग जानते होंगे कि एक ही तरह की कैलकुलेशंस होती है, बट एक्सेल में हमारे पास 4 तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन का मतलब समझते हैं। कैलकुलेशन का मतलब है मैथ, लॉजिक और डाटा मैनिपुलेशन को यूज़ करके अपने आंसर को ढूंढना। और इसकी एक्सेल में 4 टर्म्स हैं। नंबर 1 वर्कशीट फार्मूलाज, नंबर 2 पिवट टेबल फार्मूलाज, नंबर 3 पावर क्वेरी एम कोड फार्मूला एंड नंबर 4 डेक्स फार्मूला इन पावर पिवट एंड पोजर BI डेस्कटॉप। इसमें वर्कशीट फार्मूलाज सबसे बेस्ट हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन अपनी वर्कशीट में करते हैं, जिसमें मैथ्स जैसे एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करना, और एकेडमिक ग्रेडिंग जैसे ग्रेड बुक बनाना, बजट जैसे नेक्स्ट ईयर की सेल्स को प्रोजेक्टेड करना, अकाउंटिंग जैसे पेरोल कैलकुलेशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना हो, फाइनेंस जैसे किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालना, स्टैटिक्स जैसे लम सम वैल्यू निकालना या किसी की ग्रोथ या उसमें पॉसिबिलिटीज़ निकालना, रेग्रेशन जैसे रिडिक्टिव मॉडल बनाना, और एनालिटिक्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग या सिमुलेशन बनाना। बहुत से लोग एक्सेल से ज़्यादा बेस्ट पावर BI डेस्कटॉप को मानते हैं, पर एक्सेल में डेली लाइफ में यूज़ की जाने वाली कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो सकती है। नीचे देखो, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सेल वर्कशीट फार्मूलाज के। हमने फर्स्ट फार्मूला C22 सेल में अप्लाई करना है, जिसमें हम मैथ ऑपरेटर लगाकर एक न्यूमेरिकल आंसर निकालेंगे। यहाँ पर एक एम्प्लॉय की ग्रॉस पे है और यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट रेट दिया हुआ है 0.1246, मतलब 12.46% देना है टोटल अमाउंट के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि हर एक फार्मूला इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। अब हम माउस से ग्रॉस पे का C20 सेल सेलेक्ट करेंगे। आप देखोगे कि सेल में एक स्क्रॉलिंग एनिमेशन आ रही है। अब हम इसमें मैथ ऑपरेटर लगाते हैं। शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करते हैं या स्टार, जिसे कि हम आस्ट्रिस्क भी कहते हैं, उसे टाइप करते हैं। अब मैं टेक्स्ट रेट सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए अप एरो की प्रेस करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माउस से सेल को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। देखो रूल क्या है, जब माउस एरो सेल के पास हो तो बहुत अच्छा है कि आप माउस का यूज़ करो, पर माउस एरो दूर है तो आप अप एरो की का यूज़ करो। इन छोटी छोटी टिप्स से ही आगे चल के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते वक्त काफ़ी समय बचेगा। अब मान लो मुझे इस डिडक्शन को राउंड वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सम फंक्शन से हम सम करते हैं वैसे ही राउंड फंक्शन से हम डेसिमल नंबर्स को राउंड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब अप एरो की प्रेस करो और फॉर्मूला एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करो। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल के पास क्लिक करूंगा और ROU, यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें इस नाम के सारे इनबिल्ट फंक्शन आ जाएंगे। अब डाउन एरो की से फंक्शन चूज़ करो और इसको फॉर्मूला में पुट करने के लिए टैब की प्रेस कर दो। इसमें फंक्शन नेम कैपिटल हो जाएगा और ओपन ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, इसके लिए नीचे एक स्क्रीन टिप आ रही होगी। ये टिप बताती है कि हमने फंक्शन कैसे अप्लाई करना है। अब इसको हम बड़े ध्यान से करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर है और उसके बाद कॉमा। स्क्रीन टिप कॉमा के बाद हाईलाइट हो गई है। अब हमें नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देना है। हमारे केस में आगे है नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर राउंड फंक्शन का काम है कि किस डेसिमल पोजीशन में नंबर को राउंड करना है। 1, 2। अगर मुझे पैसे की डेसिमल वैल्यू 2 चाहिए तो मैं यहाँ 2 टाइप करूँगा। यहाँ 0 रुपीज़ के लिए और 1, 2, 3, 4 पैसे की डेसिमल वैल्यू बढ़ाने के लिए होता है। अब यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं और मैं अब अपनी ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अगर मैं एंटर करूँगा तो इसमें फॉर्मूला पुट हो जाएगा और नीचे वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एंटर करने पर नीचे वाला सेल सेलेक्ट ना हो, वो ही सेल रहे जिसमें फॉर्मूला लगा है, तो करेंगे कंट्रोल एंटर। है तो ये छोटा सा काम, पर ये फालतू के क्लिक्स को कम करके आगे चल के एक्सेल में बहुत सारा टाइम बचा सकता है। नंबर्स को राउंडिंग वैल्यू में करने का एक और तरीका है फॉर्मेट सेल। इसके लिए कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं
इससे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब नंबर टैब में करेंसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ डेसिमल वैल्यू 2 सिलेक्ट है और यहाँ पर यह डिस्प्ले हो रहा है। अब डेसिमल वैल्यू को 1 करते हैं। डिस्प्ले में 1 डेसिमल डिजिट कम हो गया है। अब फिर से 2 कर देते हैं और ओके। अब ग्रॉस पे पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल ओपन करते हैं और करेंसी में डेसिमल वैल्यू को 0 कर देते हैं। हुआ क्या, ये राउंड वैल्यू में आ गया, पर ये ठीक नहीं है, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। आप लोगों को ये अभी नहीं पता लगा, पर मैं बताता हूँ। एक्चुअल में ये राउंड तो हो गया है, पर सिर्फ डिस्प्ले में। रियल में इसमें डेसिमल लगा ही हुआ है। इसे फॉर्मूला बार में देखो। और जिस सेल में हमने राउंड फंक्शन अप्लाई किया है वो एक्चुअल में राउंड नंबर में हुआ है। अच्छा, अब हम अपने जीएसटी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल डायलॉग ओपन करते हैं। नंबर टैब में परसेंटेज पर क्लिक करते हैं। इधर डिस्प्ले नंबर में परसेंटेज नंबर दिख रहा है और अंडरलाइन नंबर में अभी वैसा ही है। क्लिक एंड ओके। अब देखो, जीएसटी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है। अब जीएसटी परसेंटेज में डिस्प्ले हो रही है। एक्सेल की ये बहुत बड़ी खासियत है कि किसी भी इनपुट सेल में हम नंबर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट होगा। अब मैं ग्रॉस पे की वैल्यू को बदल रहा हूँ। देखो, इसमें करेंसी साइन नहीं आ रहा है और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ करेंसी साइन आ जाएगा। और ये देखो, फॉर्मूला भी अपने आप ही अपडेट हो गया। ऐसे ही मैं टेक्स्ट वैल्यू भी बदल कर देखता हूँ। 11.5 परसेंटेज सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया नीचे फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट हो गया। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि पहले जैसा हो जाए। ठीक है, अब तक आपने सीखा नंबर फार्मूला में कैसे मैथ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सेल रेफरेंसेस और इसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ किया। हमने नंबर्स को ओनली डिस्प्ले और राउंड फंक्शंस के द्वारा ऑफिशियली चेंज करके देखा। अब आगे चलकर हमारे पास फार्मूला का एक और टाइप होगा, टेक्स्ट फार्मूला। उसे देखने के लिए बने रहिए इस चैनल में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको किसी भी टाइम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।